नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। वीडियो बहुत ही साधारण विषय पे है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की तारीख में हर कोई एक चीज़ से परेशान है, वह है मोटापा। कोई भी मोटा होना नहीं चाहता। आज अमीर आदमी जो करोड़पति है वह मोटा है, जो लखपति है वह मोटा है, जो अरबपति है वह मोटा है, यहाँ तक कि आपको भिखारी भी मोटा दिख जाएगा। तो मोटापे से हर लोग परेशान हैं। दवा खाने में आने वाले 100 में से मरीजों में से 20-25 लोग तो रोज़ अपना वज़न चेक करते ही हैं। और सबका एक कॉमन प्रश्न होता है, डॉक्टर साहब मेरा वज़न ज़्यादा है क्या, मेरा वज़न कितना होना चाहिए। यह बात हम सबको बताते हैं, लेकिन बता बता के भी लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता है। तो हमने सोचा कि चलो आज लोगों को ये बताएं कि आदमी का वज़न होना कितना चाहिए। तो वज़न जो है ये हमारा कोई निश्चित वज़न नहीं है कि भाई 50 किलो वज़न होना चाहिए, 60 किलो होना चाहिए, 70 किलो होना चाहिए। वज़न जो है आदमी के हाइट के ऊपर निर्भर है। एक 80 किलो का व्यक्ति अगर उसकी हाइट 7 फुट है तो 80 किलो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई 5 फुट का व्यक्ति है और उसका वज़न 80 किलो है तो उसका वज़न ज़्यादा है, वह ओबीज की श्रेणी में आएगा, मोटे की श्रेणियों में आएगा। तो किस हिसाब से वज़न देखा जाता है, जिस हिसाब से वज़न देखा जाता है, मेडिकल साइंस ने बहुत सोच समझ के एक फार्मूला निकाला है जिसको बीएमआई कहते हैं। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स, मतलब शरीर में कितना वजन है उसके सापेक्ष में लंबाई कितना है, वह जो आंकड़ा निकल के आता है उसे बीएमआई कहते हैं। और बीएमआई निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि आदमी के शरीर का वजन कर लिया जाता है और उसकी हाइट जो है सेंटीमीटर में माप ली जाती है। तो आदमी का बीएमआई निकालने के लिए पहले उसका वेट और वेट को भाग देना है उसके लंबाई के स्क्वायर से। मान लो जैसे कि मैं बताता हूँ कि मेरा वजन है 78 किलो और मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो मैंने 78 को 165 के स्क्वायर से डिवाइड किया तो मेरा आ गया बीएमआई 28, जो कि ज़्यादा है। यानी कि मैं ओबीज हूँ, मैं मोटा हूँ। साधारण इंडिया में 24 से 25 बीएमआई हेल्दी आदमी का होता है। और भी अच्छा होए तो 18.5 से लेके 24.9 तक, यानी कि मान लो 25 तक आदमी हेल्दी गिना जाता है और 25 से 30 तक ओबीज गिना जाता है और 30 के ऊपर तो महा ओबीज या महा मोटा में कह सकते हैं। तो ये होता है बीएमआई का हिसाब। अगर किसी का 18 के नीचे है तो अति दुबला और कृश गिना जाएगा। तो आज आप एक बात ये क्लियर कर लो कि वजन जो है, वजन कोई निश्चित चीज़ नहीं है। वजन आपकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो एक आदमी का बीएमआई 18 से 25 तक है तो वह नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई 24 से 25 के बीच में है तो हम उसे कहते हैं बेस्ट है। लेकिन 25 से 30 के बीच में जाता है तो उसकी बीएमआई ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि बीएमआई मापने का तरीका ये नहीं बता रहा है कि आपके बदन में चर्बी कितनी है, बस ये बता रहा है कि आपका वजन आपके शरीर की लंबाई के सापेक्ष में कितना है। तो ये हो गया कि आपका वजन कितना होना चाहिए। लेकिन हर किसी को तो ये गणित हम समझा नहीं सकते और सब किसी को समझ में भी नहीं आता। पेशेंट फिर भी हैरान रहता है कि ये कैसे निकालूं साहब, ये क्या करूं, हम बीएमआई हमारा वजन कितना होना चाहिए। तो एक सिंपल फार्मूला है कि आप अपनी लंबाई को नाप लो सेंटीमीटर में। आप अपनी लंबाई को सेंटीमीटर में नाप लो। जैसे मेरा 5 फुट 5 इंच है तो मेरी हाइट हो गई 165 सेंटीमीटर। अब 165 में से 100 निकाल दिया मैंने तो मुझे वजन चाहिए कितना, 65 बचा। मेरा आइडियल वजन होना चाहिए 65 किलो, लेकिन मैं हूँ 78 किलो का तो मैं तो ओबीज हुआ। तो इसी तरह अगर आपका 150 सेंटीमीटर वजन हाइट है तो आप 100 निकाल दो, आपका वजन होना चाहिए 50 किलो। अगर आपका 170 सेंटीमीटर है वजन हाइट
तो उसमें से 100 निकाल दो तो आपका वजन 70 किलो होना चाहिए। सिंपल फार्मूला है, तो आपको बीएमआई की तरफ जाने की नहीं ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी लंबाई को सेंटीमीटर में एक बार माप लो और उसमें से 100 निकाल दो। जो आंकड़ा आता है वह आइडियल वजन होगा। 2-4 किलो इधर या 2-4 किलो उधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया वजन आपका कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद मरीजों का प्रश्न दूसरा रहता है, डॉक्टर साहब अपना वजन कम करने के लिए मैं क्या करूं? मेरे भी 98 किलो थे, मैंने 78 किया। तो ये दूसरा विषय है, इसके लिए मैं अगली बार अगले वीडियो में बताऊंगा कि वजन को कम कैसे करना है। मुझे भी अभी और कहना है, मेरा ये आइडियल वजन नहीं है, लेकिन अब मुझे आप लोगों से बात करते हुए अच्छा लगता है। आप लोगों के लिए नए नए विषय पे वीडियो लेके आना अच्छा लगता है, इसलिए मैं नए नए वीडियो ला रहा हूँ। आप ज़रूर इसको देखिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है आम लोगों के लिए बनाया है, मेरे डॉक्टर मित्रों के लिए नहीं है। जिनको यह पता है उनके लिए नहीं है, ये आम आदमियों के लिए है, आम समझ के लिए है। आप इसको प्यार से देखिए, प्यार से फॉरवर्ड कीजिए और बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।